जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम रेशियो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे एडवांस लेवल के रेशियो के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। ये एकदम बेसिक का क्वेश्चन है। इसको आप लोग विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे A अनुपाते B क्या दिया है, 3 अनुपाते 4। उसके बाद दिया है B अनुपाते C। ये क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, 2 अनुपाते 3 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा है A प्लस B अनुपाते B प्लस C अनुपाते C प्लस A, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से आप लोग पहले A B C इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपने कई तरीके से इसको निकाला होगा, लेकिन हम इसको ऐसे तरीके बताएंगे जो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। बस ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले ए बी, तो ए बी के नीचे यानी 3 अनुपाते 4 यहाँ पे लिखिएगा। फिर उसके बाद दिया है बी अनुपाते सी, यानी बी और सी का अनुपात दिया है क्या, 2 अनुपाते 3। तो अब देखिएगा पहले यहाँ पे बी है तो b के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद फिर c है तो c के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, बस आप लोग इतना लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 के आगे तीर, यानी यहाँ पे आपका खाली स्थान है, तो 2 के आगे अगर खाली स्थान होगा तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा इसके यहाँ पे खाली स्थान है, यानी इसके सामने खाली स्थान है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिएगा 4। जिसके सामने जो वैल्यू खाली स्थान होगा वही उसकी वैल्यू लिख देंगे। आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिएगा तीनों कौन सी ऐसी संख्या है जो कट रही हैं। तो देखिएगा 2 2 और यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया और यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2 3 6, यानी 6 आ गया। अब देखिएगा आई बात समझ में। तो जब भी इस टाइप का अनुपातिक पूछे तो ए बी सी का अनुपात इस तरीके से निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी अनुपात का गलत नहीं होगा। अब जो पूछा है उसका आंसर निकाल लीजिए। पूछा है ए बी, तो ए बी यहाँ पे देखिएगा ए बी ये है तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ए 3 है और बी 4 है तो 7 हो जाएगा। फिर अनुपात लगाइएगा। उसके बाद क्या है बी प्लस सी, तो बी ये है और प्लस सी, यानी बी ये है और प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 6 4 10, यानी यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। फिर अनुपात लगाइएगा सी प्लस ए, तो देखिएगा सी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो 6 और 3 9, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप लोग करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमने कितने अच्छे से इसको सॉल्व कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा है दूसरा a अनुपाते b, उसके बाद क्या दिया है 2 अनुपाते 5, b अनुपाते c क्या दिया है 4 अनुपाते 7, c अनुपाते d क्या दिया है 9, ठीक है, अनुपाते 14। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको निकालना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने केवल
ए बी सी का निकाला है, लेकिन अब डी भी साथ में आ गया है, तो अब कैसे निकालेंगे? अब बड़े उलझन में होंगे कि सर अब अब इसका कैसे सॉर्ट होगा। बस सॉर्ट वही होगा जो अभी आप लोगों ने सीखा है, बस उसी को इसमें भी अप्लाई करना है। बस इसमें एक ही वैल्यू तो बढ़ी है, तो उसी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। बस ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे करिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ठीक है। ए और बी का अनुपात क्या दिया है? ए और बी का अनुपात यहाँ पे देखिएगा 2:5। फिर क्या दिया है? बी अनुपाते सी 4:7। तो यहाँ देखिएगा बी के नीचे यहाँ पे और यहाँ पे सी के नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा सी अनुपाते डी 9:14। तो सी यहाँ पे है, तो सी के नीचे यहाँ पे लिखिएगा 9, उसके बाद यहाँ पे डी के नीचे 14, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि ऐसे तीर बनाइएगा और इधर तीर बनाइएगा और इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक स्थान यहाँ खाली है, एक स्थान यहाँ, तो यहाँ भी आप लोग 5 रखिएगा, यहाँ भी आप लोग 5 रखिएगा। 4 के सामने एक यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे 4, 9 के सामने यहाँ खाली है और यहाँ पे, तो दोनों जगह पे आप लोग 9 9 रखिएगा। बस फ्रेंड्स आप लोग इसको क्या करिएगा, तिर्यक यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, ठीक है। देखिएगा अब इसके 7 के भी सामने है, तो यहाँ भी 7 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन पे चलिए। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको अगर जल्दी करना चाहते हैं तो एक बार ऑप्शन को देखिए। तो सभी ऑप्शन में पीछे कितना आया है? 490। तो यहाँ पे पीछे 490 लिख दीजिएगा। उसके बाद 3 ऑप्शन में आपका कितना आया है? आगे 72। तो वैसे भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 9 चौक 36 दूनी 72, यहाँ पे 72 आ गया, ठीक है। अब केवल इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 9 चौक 36, 36 पंचे 180 कितना होता है? 36 पंचे 180। उसके बाद 9 7 63, 63 पंचे देखिएगा 63 पंचे, तो यहाँ पे देख लीजिए 63 मल्टीप्लाई 5, तो 5 3 15 के 5, 5 36, 30 1 31, यानी 315, ठीक है। बस आप लोग ऐसे करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका पूछा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए हमने कितने अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि जब भी इस टाइप का आएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन अनुपात का आ जाए, बस आप लोग अगर अनुपात निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो आप लोग ऐसे बिल्कुल बेसिक से निकालेंगे, आपका आंसर विदिन 5 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आज जो भी हम क्वेश्चन लेंगे वो सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ सर आप तो बेसिक बता रहे हैं, क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है? जी हाँ, ये 100% पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है ए अनुपाते बी बराबर 5:3। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 8a - 5b, ठीक है, अनुपाते 8a + 5b, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुछ लोगों का आंसर सही जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब देखिएगा 8 और a की वैल्यू 5 है, तो 8 पंचे 40 माइनस 5 और b की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 5 3 15, यहाँ पे 15 आ गया। अब अनुपात लगाइएगा। फिर a की वैल्यू आपको पता है 5 है, तो 8 पंचे 40 प्लस b की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा क्या, 5 3 15, ठीक है। अब देखिएगा 40 में से कितना जाएगा 25, तो आपका 40 में से 15 जाएगा तो आपका बचेगा 25, और 40 और 15 55। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो 55 25 और 5 करने में 5, 5 करने में 5, यानी 5:11 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपका
एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2019। देखिए फ्रेंड्स कैसे बेसिक के क्वेश्चन आते हैं। अब एडवांस लेवल के कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी लोगों का आंसर सही जा रहा है, रीता का, नेहा का, सभी का सही जा रहा है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। लिखा है A/B बराबर 2/3 और C/D बराबर लिखा है 5A/3B। कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2C/5D यही आपसे पूछा जा रहा है। कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है। बस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर भी विदिन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान से करिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, लिखा है A/B 2/3, C/D 5A/3D, ठीक है। 2C/5D यही पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लियर है कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है। बस यहाँ पे A की वैल्यू रखिएगा, यहाँ पे B की वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अनुपात, उसके बाद B की वैल्यू क्या है 3, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है 9 होता है। तो अब देखिएगा C की वैल्यू यहाँ से 10 आ गया, D की वैल्यू यहाँ से 9 आ गया। बस जो वैल्यू आया है बस इसमें रख दीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा। देखिएगा C की वैल्यू 10 है तो 2 × 10 अनुपाते 5 × D की वैल्यू 9 है तो 9 रख दीजिएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनिया 4, यानी 4/9 यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बेसिक के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपका एसएससी CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ सही जा रहा है, गौरव का भी सही है, मयंक का भी सही है। नेहा का तुम गलत क्यों कर देती, कल भी गलत कर रही थी, आज भी सही से करो नेहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा है क्या, K² अनुपात M समानुपात M/16, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा आपसे यही जा रहा है कि K² + 2M² और दूसरा आपका अनुपात लगाया है, फिर K² + 2M यहाँ पे +M², ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना है। ये आपका पर्सनल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर हम समानुपात का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है और इसके बाहर का बाहर होता है, ठीक है। तो देखिएगा K² का अगर हम 16 में करेंगे तो K² × 16 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अनुपात लगेगा। उसके बाद देखिएगा फिर अगर हम M का करते हैं तो यहाँ पे आपका M² हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमें यहाँ से K² की वैल्यू निकालना है तो M² बटे में आपका 16 हो जाएगा, यही होगा ना। चलिए अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा K² की वैल्यू हमने क्या अभी निकाला है, M² प्लस बटे में 16 + 2M², ठीक है। अब देखिएगा यहाँ अनुपात लगाइएगा, K² की वैल्यू M² बटे में 16 + M², ठीक है। अब यहाँ से आप लोग एलसीएम लगा के सॉल्व करते हैं तो नीचे आपका 16 आ जाता है, ठीक है। 16 का नेम 16, यानी यहाँ पे देखिएगा M²। उसके बाद देखिएगा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कर लीजिएगा M² प्लस 16 1 × 16 M 16 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32, यानी 32
यम का स्क्वायर, अनुपाते लगाइएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा एलसीएम, यम का स्क्वायर प्लस 1 16 यम 16, 16 यम का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको काउंट करेंगे तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये 16 16 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 32 और 1, देखिएगा 32 यम स्क्वायर है और यहाँ पे 1 यम स्क्वायर, तो हो जाएगा 33 यम स्क्वायर अनुपाते 17 एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर कट जाएगा, तो जो आपका अनुपात आएगा वो 33 अनुपाते 17। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस आप लोग ध्यान से करिएगा, आपका क्वेश्चन कोई रॉन्ग नहीं होगा। बस ध्यान से आप लोग ऐसे करेंगे बेसिक से, तो क्वेश्चन तो नहीं रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है बंधु, इसको सॉल्व करिए। कल कुछ लोग कह रहे हैं सर बीच बीच में मोटिवेशन कुछ थॉट्स बोल दिया करिए। फ्रेंड्स, मोटिवेशन तो बहुत ही बोला जाता है, 30 मिनट का तो क्लास होता है, उसमें भी मोटिवेशन बोल दूँ। मोटिवेशन आप लोग वीडियो देख लिया करिए, बहुत ही यूट्यूब पे पड़े हैं हज़ारों, ओझा सर का पड़ा है, खान सर का पड़ा है, देखते रहिए। कुछ मूवीज़ के भी मोटिवेशनल है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का। ठीक है, अब अगर शब्दों में आ जाए कैसे क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। हाँ, काफ़ी लोगों का सही जा रहा है। चलिए क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। एक व्यक्ति का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, व्यय अनुपाते बचत। ठीक है, क्या दिया है, 5:1 यही दिया है। उसके बाद व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि करता है, 10% इंक्रीज करता है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आय है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, तो यहाँ पे आपका आय में 10%, आय में, यहाँ पे व्यय में 20%, आय में आपका 10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा पूछ रहा है बचत में परिवर्तन। तो बचत में परिवर्तन निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, व्यय और बचत में 5:1 का अनुपात है। ठीक है, अगर व्यय और बचत में 5:1 का अनुपात है तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को काउंट करेंगे तभी आय होगा। ठीक है, तो अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो देखिएगा सबसे पहले सभी के पीछे 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ पे व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो बताइए 500 का 10% 50 होगा, 20% कितना हो जाएगा, 100। तो इसका व्यय कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, क्योंकि 500 में 100 काउंट कर देंगे तो 600 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, आय में 10% की वृद्धि होती है, तो 600 का 10% कितना होगा, 60। अब 600 में 10 की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 660 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहले इसकी बचत कितनी थी, 100। अब यहाँ पे व्यय करता है कितना, 600, और इसकी आय कितनी है, 660। तो बचत कितनी की होगी, 60 की होगी। कितनी की होगी, 60 की। पहले 100 की बचत होती थी, लेकिन अब कितनी की हो रही है, 60 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 पे देखिएगा बचत ये है और डिफरेंस कितने का है, ऊपर लिखते हैं, आपको पता ही है प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा फिर से देख लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में यही तो पूछा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन है। तो देखिएगा पहले उसका बचत 100 था लेकिन अब 60 हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का। 40 का डिफरेंस आ रहा है किस पे, 100 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 40/100 करेंगे और प्रतिशत में वैल्यू चाहिए इसलिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो
40% का डिफरेंस यानी परिवर्तन होगा। किस पे? परिवर्तन बचत पे। ठीक है, बचत पे परिवर्तन होगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का आएगा क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन 6। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ध्यान से करेंगे, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बस ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। यहाँ पे ए अनुपाते बी की आयु का अनुपात क्या दिया है? 7:5। जैसे लिखते जाएंगे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। ये दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष पहले, और आगे पढ़िएगा। अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात, यानी क्या अनुपात है? 11:9। 4 वर्ष बाद। ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? क्वेश्चन में पूछ रहा है ए की वर्तमान, बताइए ए की वर्तमान आयु क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। ए की वर्तमान पूछ रहा है, ठीक है, ना कि 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, लेकिन ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। देखिएगा डिफरेंस अगर दोनों में देखें, दोनों अनुपातों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो देखिएगा 10 वर्ष का आ रहा है। कितने का? 10 वर्ष का। किसके डिफरेंस के कारण? इन दोनों के डिफरेंस के कारण। देखिएगा 5 था, अब 4 हो गया, तो यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ भी 7 से 11 हो गया, तो डिफरेंस कितने का है? 4 का है। यानी 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 वर्ष दिया है। ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 बटे आपका कितना हो जाएगा? 4 से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से करेंगे पहले, 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी जो डिफरेंस आएगा 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू 2.5 है। ठीक है, अब देखिएगा, अब सबसे पहले या तो इसमें मल्टीप्लाई करिए या तो इसमें, बात एक ही है, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे दिया है बस उसको प्लस या माइनस करना है। तो अगर हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अब देखिएगा 7 में 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25 छक्के 150, 25 7 175 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे आप लोग दशमलव रख दीजिएगा। अभी देखिए इसकी वर्तमान आयु नहीं है, ये 6 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? 6 वर्ष काउंट कर देंगे। ठीक है, तो 6 वर्ष आप लोग काउंट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7 6 13, सॉरी हाँ 7 6 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1, यहाँ पे 23.5। या तो आपको ऐसा आंसर देगा या तो आपको 23 सही 1/2 वर्ष, या तो आपको ये आंसर देगा। तो जो आपके ऑप्शन में आंसर रहेगा उसी को आप लोग टिक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका पूछ ले तो बस इसमें भी आप लोग क्या करिएगा? 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग इसमें प्लस कर दीजिएगा तो भी आपका वर्तमान आयु निकल जाएगा। अगर इससे निकालना है तो 11 में पहले 2.5 का क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद इसमें से 4 वर्ष माइनस कर दीजिएगा तो भी आपका यही वैल्यू निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी, तो दोनों तरीके से आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा समझाने के लिए हमारा लॉन्ग हो जा रहा है तो उसको ध्यान दीजिएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ क्या है? आपको समझ में आना। 8वां नंबर देखिए। ठीक है, अब देखते हैं 8वां नंबर, ध्यान दीजिएगा। श्याम और राम का वेतन क्रमशः, यहाँ पे एक श्याम है और यहाँ पे एक राम है, के वेतन क्रमशः कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, श्याम और राम दिया है 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। श्याम का वर्तमान वेतन क्या है? यानी श्याम का
वर्तमान वेतन क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। ठीक है, देखिएगा अब इसमें भी आपका 5,000 वृद्धि कर रहा है और इसमें भी आपका 5,000 वृद्धि कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अब ये अनुपात क्या हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब ये अनुपात 5:7 हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा पहले 3 था अब 5 हो जा रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या आप देखिएगा, इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है, यहाँ भी आपका 2 का है। ठीक है, यानी 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे दोनों में 5-5 हज़ार की वृद्धि कर रहा है, तो यानी 2 की वैल्यू 5,000 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 2,500 हो जाएगा, क्योंकि 5,000 का आधा हो जाता है कितना, 2,500। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा 1 की वैल्यू कितना निकला है, 2,500, लेकिन पूछा किसकी वैल्यू है, पूछा है श्याम। तो श्याम यहाँ पे है, श्याम का अनुपात कितना है, 3। तो 2500 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25×3 = 75, यानी 7,500 आ जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू, श्याम की। अगर आपको राम की वैल्यू चाहिए तो इसमें कितना 5 है ना, तो 2500 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25×5 = 125, यानी 12,500 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, हमने जैसा क्वेश्चन कहा था हमने वैसा कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे बेसिक से करिएगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको तो वॉइस क्लियर लग ही रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा क्या है, पढ़िए। एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां उस समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या के अनुपात 4:3 हो जाता है। ठीक है, समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या, कुल प्रारंभिक संख्या क्या थी। ठीक है, यानी कुल प्रारंभिक संख्या क्या थी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे जैसे कहा है, यहाँ लिखा है बॉय और यहाँ पे गर्ल। पहला अनुपात 7:6, इसमें क्या कर रहा है, 4 लड़के आ जा रहे हैं, इसमें 3 लड़कियाँ चली जा रही हैं, जिसके कारण 4:3 का अनुपात हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बेसिक से करना पड़ेगा, ना कि ट्रिकी। ठीक है, अगर 4 लड़के आते, यहाँ भी लड़कियाँ भी 4 आती, तब आपका ट्रिक लगता, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक से करना है। बेसिक का आपको पता होगा क्या होता है, यहाँ पे इसको हम 6x मानते हैं, इसको 7, यहाँ पे 7x, इसको 6x मानते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक क्या है, अनुपात है। तो 7x में 4 लड़के आते हैं और बटे में क्या कर देते हैं हम, 6x में 3 लड़कियां चली जाती हैं, तो जो अनुपात आता है वो 4:3 आ जाता है। ठीक है, बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4×6 = 24, x माइनस 4×3 = 12, -12 बराबर 7×3 = 21, x + 12। अब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस, यानी 3x = 24, 3×8 = 24, x = 8 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा पूछा क्या है, प्रारंभिक संख्या क्या थी। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, हाँ, प्रारंभिक संख्या क्या थी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7×6 = 13, यहाँ पे 13x हो जाएगा। अब देखिएगा 13x की वैल्यू यहाँ से 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8×9 8×3 = 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 1, 8 करने में 8, 8×1 = 9, यही होगा ना, 13×8 = 104 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 8×3 = 24 के 4, 8×2 = 10, हाँ 8 करने में 8, 8×2 = 10, यही आ जाएगा 104। ठीक है फ्रेंड्स, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बस आप लोग ऐसे करिएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। चलिए
लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10, चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 14:25 था। यदि आवेदनों की संख्या 35 कम होती है, 10 कम अभ्यर्थी चयनित होते हैं, तो चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 3:5 होता। नौकरी लिए आवेदकों की संख्या कितनी है? नौकरी लिए आवेदकों की संख्या क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा क्वालिफाइड, यहाँ पे लिखिएगा अनक्वालिफाइड, ठीक है। तो क्वालिफाइड कितने होते हैं, 14, अनक्वालिफाइड कितने होते हैं, ठीक है, 25। तो अगर इनको टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 39 आवेदक हो जाएंगे, ये आवेदक, ठीक है। इतने क्वालिफाइड थे, इतने अनक्वालिफाइड थे, तो टोटल करेंगे तो आवेदक हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आवेदकों की संख्या में 35% कम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ भी x मानेंगे, यहाँ भी, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें कितने का कम हो रहा है, 35, तो 35 कम करिएगा। इसमें कितने का कम हो रहा है, तो 10 का, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें जो क्या कहते हैं अचयनित थे उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे 14x माइनस 10, ठीक है। तो माइनस करिए, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिएगा, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 10 या यहाँ पे 14x, उसके बाद देखिएगा 39 में से 14 को माइनस करेंगे तो आपका 25 आएगा। उसके बाद माइनस 10 में से 35 में से यहाँ पे 10 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, देखिएगा फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 39x माइनस 35, इसमें से माइनस करना है 14x माइनस 10। तो चलिए 39x माइनस 35 माइनस 14x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस, अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका कितना आ गया, 25x माइनस 35 में से 10 जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा, यानी ये अनक्वालिफाइड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो क्या करिएगा, किसका अनुपात दिया है, चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात दिया है। तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे 14x, ठीक है, माइनस 10, चयनित अचयनित कितने हैं, 25x माइनस 25, 3:5 का अनुपात दिया है। बस यहाँ भी 3x मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, कैसे देखिएगा, यहाँ पे करेंगे तो 25 तियाँ 75 x, 25 तियाँ 75 x माइनस 25 तियाँ 75 बराबर 14×5 = 70 x माइनस 50, ठीक है। अब देखिएगा इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 75 में से 70 जाएगा तो बचेगा आपका 5x। उसके बाद फिर बराबर कर दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 50 में से यहाँ पे जो दिया है 75 जाएगा तो कितना बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, नहीं सॉरी, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो 50 में से यहाँ 75 में से 50 जाएगा तो आपका बचेगा 25, 5×25, यानी x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आवेदकों की संख्या यही पूछा है, तो 39x है, ठीक है। तो अब देखिएगा 39 × 5 कर देंगे तो टोटल आवेदकों की संख्या आ जाएगी 39, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 3 15, 15 और 4 19, यानी 195, यही है ना, हाँ 195 टोटल आवेदक होंगे, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे करिएगा, आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा और आ भी जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।